औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद फ़हीम इसहाक़ AJK डिश इन्फो पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिश सेटिंग के हवाले से एक वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरे पास टूटा फूटा सा डिश है, बुरी तरह से ये जैसे कबाड़ में होता है ना, वो इसकी कैफियत है और जगह जगह पे इस पर डेंट हैं, ये देख सकते हैं। ये इसकी इतने ज़्यादा डेंट हैं कि आप ये देख सकते हैं, जगह जैसे ही टूट चुका है और बुरी हालत में है डिश। और इसके अलावा इसकी रॉड की हालत भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये देखें, कोई भी डिश हो ना, उसके ऊपर इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन इस डिश के ऊपर मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो खामी है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस डिश में ऐसा कोई इशू है कि ये डिश जो है वो बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है, बाकी आप इसके रॉड वगैरह देख सकते हैं कैसे। डिश की ऊंचाई भी मैंने अपनी तरफ से सेट कर रखी है। मैं इसको एशिया सेट 7 105 डिग्रीज पे अभी चेक कर रहा हूँ ना, तो ये आप चेक कर सकते हैं। जी नेटवर्क का जो चैनल मैंने लगाया है ना, लेकिन इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि ये सिग्नल नहीं देता है। आप किसी भी सेटेलाइट के ऊपर आप लगा रहे हैं, या यहाँ तक कि मैंने पाकसेट पे भी इसको ट्राई किया, तो पाकसेट पे भी सिर्फ 192 चैनल चल रहा है। बाकी यानी जितना आप क्लियर आपके पास हो, तो वो अब यहाँ पे एक देखें, एक बहुत बड़ा डेंट आपको नजर आ रहा होगा। तो ये इतना बड़ा डेंट भी इसमें मौजूद है। लेकिन क्या ये डेंट ये इसके सिग्नल कम करने का इशू है या क्या इसकी वजह हो सकती है, तो मैं ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई और चैनल मैंने अभी ये सेव ही नहीं किए हैं। सिर्फ मैंने अभी आपको सिर्फ यही दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखें, TP वही दिखाई हुई है, 4140 वर्टिकल 27,500। ठीक है, ये जी नेटवर्क की आसान तरीन TP है। यानी ये आप कह सकते हैं कि 4 फुट के लिहाज से ये ईजी TP है। इसके ऊपर इस कम अज कम ये चैनल इसको चलाने चाहिए थे। ठीक है, और बाकी आप देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर अजहर शकील साहब वाला है, कोई कमेंट करता है तो जी इसको बंद कर देते हैं। अपने फाइंडर को बंद करने के बाद बाकी जो अगली सेटिंग है वो हम आपको बताएंगे इसका क्या हल करना है। तो सबसे पहले इसकी हम रिपेयरिंग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले LMB को उतार लेते हैं जी। ठीक है, LMB को आप अच्छे अंदाज से प्रॉपर तरीके से आप इसको उतारें। उतारने के बाद सेफ जगह पे रख लें। ठीक है, तो ये मैं देख सकते हैं, मैं किसाने में तार इसकी उतार रहा हूँ। तो ये कनेक्टर भी बहरहाल आप चेक लिया करें कैसा आपके पास है। तो LMB को मैं आपके सामने उतार के किसी सेफ जगह पे रख लेता हूँ। तो याद रखें कि आप जब रिपेयरिंग का आगाज़ करने लगें, तो ये हर चीज़ आपके पास प्रॉपर मौजूद होनी चाहिए। जो चीज़ें आपकी रिपेयरिंग के लिए चाहिए ना, वो मौजूद होनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि तीनों पेज हम खोल लेते हैं। ठीक है, और तीनों पेज खोलने के बाद इसका जो फीड ऑन है ना, फीड ऑन को भी आप उतार के किसी सेफ जगह पे खोल के रखते हैं। तो फिर उसके बाद अगला जो प्रोसेस है वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा कि आपने इसको आगे कैसे इसको मेंटेन रखना है। बुनियादी तौर पे चीज़ ये होती है कि आप इस सारी चीज़ को बहुत अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश करें। ये मैंने फीड ऑन मैंने साइड पे रख लिया है। तो उसके बाद आपके पास दीगर जो है वो सामान भी मौजूद होना चाहिए। तो उसके बाद अब हम ये स्टिक हैं तीनों खोल लेते हैं। तो इनकी स्टिक्स भी बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। और इसके अलावा अगर आपकी स्टिक ख़राब हो गई हैं, मतलब उनकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इस सूरत में फिर आप क्या कर सकते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा कि अगर आपने स्टिक्स आपकी स्टिक्स ठीक नहीं है, स्टिक्स का इशू है, तो लेकिन ये तो जनरल ही सामने नज़र आ रहा है। डिश की हालत से लग रहा है कि इसके अंदर जो है वो मेन जो इस वक्त हमें जो इशू सामने आ रहा है वो इसकी डिश की हालत का ही है। ठीक है, रॉड भी ख़राब है, लेकिन ज़्यादा इसका जो है वो मेन मसला जो है वो डिश की हालत का है। ठीक है, इसके अलावा इंशाल्लाह रॉड के भी पूरे हम फोकस करेंगे। बाकी ये नीचे यहाँ पे देखें ना, इसकी ये निशानात आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये बाकी स्क्रू वगैरह भी कोशिश करें कि इसको अच्छी तरह संभाल लें, नहीं तो बाद में आपको ढूंढते हुए बड़ी मुश्किल पेश आएगी। तो बाकी दो स्टिकें भी जो है वो मैं खोल लेता हूँ। दरमियान दरमियान से मैं कभी कभी ये वीडियो को स्किप करूँगा, चूँकि आपको देखें, आपको पता है इशू होता है ना। तो ये भी खोल लेते हैं, नीचे जाके स्टैंड हमारे पास सेफली अलग हो सके। ठीक है, तो ये जी हम इसको उतार लेते हैं। ठीक है,
उतारने के लिए एक तो ये आपके पास अप डाउन लीवर है ना, इसको आपने अलग करना होता है, ठीक है। तो लीवर के लिए ये देखें, दो हमारे पास पेज लगे हुए हैं, इनको खोल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये नीचे हमारे पास दो पेज लगे हुए हैं। एक बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो पेज हैं बहुत ज़्यादा जंग आलूद हो गए हैं। तो इसके बाद अगर आपके पास WD-40 मौजूद है ना, WD-40 मौजूद है तो उसकी मदद से आप इसको थोड़ा सा आप इनके पेचों के ऊपर आप लगा दें, पेचों के ऊपर WD-40 गिरा दें। वो नहीं है तो आप पेट्रोल के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। अभी ये मैंने WD-40 का इस्तेमाल करते हुए इन पेचों को थोड़ा सा लूज़ किया, थोड़ी मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ा है, तो लेकिन ये बैरल मेरे पास से खुल चुके हैं। अब काम आ गया जी रिपेयरिंग का। सबसे पहले यहाँ पे आपने साइडों के ऊपर आपने बिल्कुल हल्के हल्के कदम से, जैसे ये देखे ना, मैं हल्के हल्के कदम से अब आसान है, ताकि किनारों के ऊपर आपने ये चीज़ का ध्यान देना है कि एक प्लेन सरफेस हो जिसके ऊपर आप डिश को रख के ऐसा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। तो वीडियो को मैं कहीं से भी फास्ट में नहीं करूँगा। फास्ट में इसलिए नहीं करता ताकि आपको बात प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। ज़ाहिर बुनियादी तौर पे मकसद ये होता है कि किसी को कोई चीज़ आप सिखा रहे हैं ना, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो आप सिखा सकें। तो अभी ये देखें जी, मैं इसकी साइड है जो है ना, ये वीडियो आज थोड़ी तवील हो जाएगी। तवील इसलिए हो रही है कि जो पता है आप देखें पूरा मैं एक प्रोसेस आपको समझाना चाहता हूँ। और चूँकि ये कबाड़ी लिहाज से ये डिश है, कबाड़ से इसकी हालत जो है कबाड़ियों वाली है, मतलब जिस कबाड़ से जो डिश लेते हैं ना, बहुत कंडीशन है। और जिससे ये बल्कि मैंने फ्री तकरीबन ली है। तो चलें जी, आज इसको काबिल इस्तेमाल हम बनाएंगे। तो बड़ी मैंने इस पर ट्राई किया पहले, और मैंने कहा चलें कुछ सही हालत में ये तो सेट हो जाए। तो अब थोड़ा सा ये देखें, इसमें डेंटिंग थोड़ी सी कदरे वो हम बेहतर करते हैं। साइडें के ऊपर आपने देखा, आपने कुक किया कैसे किया है। कि दरमियान में आप हल्के हल्के जो ऊपर नजर आ रहे हैं, उसके आप हल्का सा अपना पाँव रखें, ठीक है, हल्के ऐसे मेरा पाँव रखें, ये शायद थोड़ा सा आपको सेट हो जाएगा। बाकी अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है वो जो क्या कहते हैं इसे, हथौड़े की, तो हथौड़े की मदद से आप उसको ज़रब लगा सकते हैं हल्की फुल्की। लेकिन ये है कि आप, ये नहीं है कि कहीं बहुत ज़्यादा ज़रब लगाते हैं तो वो आपका वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अब ये करते हैं कि ये नीचे वाली साइड में ये देख रहा हूँ कि नीचे वाली साइड इसकी बहुत ज़्यादा मुताबिक है, ये आप देख सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये गाड़ियों के अंदर पड़ा हुआ था, ये ज़रा किसी ने तवज्जो नहीं किया है, तो ये गाड़ियाँ इसके ऊपर आ गई थी, जिसकी वजह से ये डिश बिल्कुल ही दरमियान से बेंड हो गया था। यानी दो हिस्सों में, जैसे यानी दो बिल्कुल जो दरमियान से दो हिस्सों में जैसे ये बटने की हालत में आपस में जुड़ गए थे इसकी दोनों साइडें। तो बहरहाल जी, मैंने इसको कैसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि आपको ये बताना कि डिश की रिपेयरिंग भी इतनी मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा सा अगर आपको चीज़ को तवज्जो से देखें, उसको आप सुने समझने की कोशिश करेंगे, तो ये अपना आपके लिए इशू नहीं होगा। मैं ये देखें, यहाँ मज़े की बात है, अभी दोनों मैंने अपने पाँव यहीं देखें जी, इसके ऊपर मैं रख के थोड़ा सा सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं प्रॉपर तरीके से हम इसको सेट कर रहे हैं। तो ये दरमियान में आप यहाँ इसको प्रेस करते जाएँ, हल्के हल्का आप प्रेस करेंगे तो ये थोड़ी सी जो ट्यूब बार है ना, थोड़े से सेट हो जाएंगे। तो अब ये देख सकते हैं, ये हल्का फुल्का ये यहाँ से ये जो इसका एरिया है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी इसका डैमेज है। तो उस पर थोड़ा सा काम करते हैं मज़ीद। चेक कर सकते हैं ये बुनियादी तौर पे ये आपको पहले मैंने आपको कहा था कि तरह से बेंड हो गया था ना ये, तो जिस वजह से इसका पीछे वाला साइड जो है ना बहुत ज़्यादा काफ़ी हो रही है। तो एक बड़ा सा डेंट आपको यहाँ पर आ रहा है, और इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कर सकते हैं कि बड़ा इसका डेंट है। तो फिर इसका हाल थोड़ा ही है ना, थोड़ा इसका तो मेरे पास मौजूद नहीं है, तो पाँव से इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन कोई ख़ास से करना इसका फ़ायदा नहीं हो रहा। चलें जी, इसको बैर की हम कोशिश करेंगे कि बेहतर तौर पर इसको इसके मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। तो जी अब ये देखें काफ़ी हद तक कदरे बेहतर होता जा रहा है, तो थोड़ा सा उम्मीद करता हूँ। हमारी कोशिश ये होती है जी कि आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज से किसी भी चीज़ के हवाले से हम गाइड भी कर सकें। तो देखते हैं जी इसकी कंडीशन, ये का साइड थोड़ी सी यहाँ से भी ये नहीं हो जाए। अब ये वाला जो जगह है ज़रा, ये देखें ना, इसका कोई बटन जो पड़ा है स्टैंड के ऊपर होता है ना,
हवा पड़ती है तो जब खालिश में पड़ती है तो ये इसके साइडें जो होती हैं बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती हैं। तो इस तरह से जो है ये डिश जो है वो काफ़ी हद तक। अब ये देखें, मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये किनारे अब देखें कदरे इसके यानी इसकी अलाइनमेंट जो होती है ये काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। अब ये ज़ाहिर है, अब ये देखें कि अब नए डिश की जैसा रिज़ल्ट तो आपको नहीं देगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक अच्छा आप कह सकते हैं कि वेलकम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक अच्छा ये रिजल्ट किया जा सके। अब इसके ऊपर हम पत्थर रखते हैं। पत्थर रखने के बाद दूसरा काम आपने क्या करना है, एक बार फिर आपने थोड़ा सा ये इसके ऊपर चलना है, फिर देखें ताकि किनारे जितने भी थोड़े से ऊपर उठे हुए हैं किसने वो रिपेयरिंग कर रहे हैं? हाँ। कहते हैं आपके पास बेहतर हो सकें। तो ये वज़न मैंने इसके ऊपर रख लिया है और वज़न रखने के बाद तकरीबन कम अज़ कम ये 23 से 24 घंटे का टाइम आपको आपने देखना है, आपने यानी इसको वज़न रख के रखना है। तो ये तब ये डिश आपका करिए बेहतर होगा, नहीं तो आप जल्दी वज़न हटा लेंगे तो फिर इससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, सारे आपका टाइम ज़ाया कर लेंगे, ठीक है। ये सारी आपकी मेहनत जो है ना वो ज़ाया हो जाएगी। कम अज़ कम 23 से 24 घंटे, यानी आप कह सकते हैं 1 दिन आप सब्र कर लें, ठीक है। उसके बाद आप इसको पत्थर को हटा लें, तो पत्थर को हटाएँगे तो आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। तो जी अब 24 घंटे के बाद अभी आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और वक्त आ गया इस पत्थर को हटाने का। तो पत्थर हम कर लेते हैं हटाने का काम, देखते हैं कि डिश अभी किस हालत में है। तो ये हम देख लेते हैं, इसको अब ऊपर उठाते हैं हम लोग। अभी बारिश बहुत ज़्यादा तूफ़ान हुई है और उसके बाद अब यहाँ नीचे देखें क्या बन चुका है जी। बहुत तूफ़ान बारिश हुई है और तूफ़ान बारिश तकरीबन अभी जो ही थमी है तो मैं एक बार फिर जो है वो डिश के सेटअप की तरफ आ गया हूँ। तो अब देखें कितनी बेहतर हो चुका है ये डिश, ये इसकी आप हालत चेक कर लेंगे कितनी बेहतर हालत में ये जा चुका है। तो अब आपने ये ब्रश लेना है, ब्रश लेने के बाद इसके ऊपर जो मट्टी वगैरह लगी हुई है, अब मज़े की बात तो ये है कि एक तो ये बारिश की वजह से इसको फ़ायदा हासिल हो गया है, तो अब ये काफ़ी हद तक साफ़ हो रहा है, ठीक है। ये चेक करें, मैं ब्रश से इसको अच्छे अंदाज से जो इसको है साफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ताकि अब इसको हम पेंटिंग का काम भी करेंगे। डेंटिंग है काफ़ी हद तक पाकिस्तान है, मैंने दिखाने की कोशिश की है, आप कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली जो है वो थोड़ा मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी इतना मैं कह सकता हूँ कि डिश की अलाइनमेंट अच्छी नज़र आ रही है। ये मैं कह सकता हूँ कि डिश जो है वो मुझे अच्छा रिजल्ट दे सकती है। तो ओवरऑल जो है वो और भी कुछ इश्यूज़ हैं इंशाल्लाह उसको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। पहले सबसे पहले ये है कि इसकी सफाई बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरीके से दोनों तरफ, ठीक है। फ्रंट एरिया भी आप क्या कर सकते हैं और चला बैक पे भी आपको दिखाऊंगा। तो बैक एरिया पे भी आप देखें काफ़ी हद तक इसकी मट्टी लगी हुई है, ठीक है। और बैक एरिया तो ज़ाहिर है, ये देखें रात को बारिश हुई है तो उसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो मट्टी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो इंशाल्लाह उसको भी साफ़ करेंगे। ये पुरानी जो इसकी एक तो बारिश का ये फ़ायदा भी हुआ है कि इसकी जो मट्टी लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, वो भी अब इंशाल्लाह मैंने ब्रश से इसको साफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अगर हमें कलर की ज़रूरत पड़ती है तो कलर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कलर इसको करें। बैक पे तो नहीं है, लेकिन फ्रंट पे इंशाल्लाह मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। बैक पे इसलिए नहीं मैं नहीं करता कि चूँकि इशू ये है कि बैक पे करूँगा तो वो ज़्यादा है, इसको खुश्क होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने कहा वीडियो को आज मैंने मुकम्मल करना है, तो बैक से फिर इसको चलें साफ़ कर लेते हैं। तो फ्रंट से इसको कलर भी कर लेंगे। तो फ्रंट से कलर इसको क्या करें, क्यों करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसके सुराख हैं, और इसके अलावा जिस किसी ने ये पहले इसको इस्तेमाल किया है ज़ाहिर उसके सिग्नल नहीं आ रहे थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको सुराख किए हैं, ठीक है। मुख्तलिफ अंदाज से इसको रॉड वगैरह इसको लगाने की कोशिश की है कि शायद इसका बेहतर रिजल्ट मिल सके, लेकिन असल इशू इसकी अलाइनमेंट का था। तो मैंने अब ये देखें गिल्लू का इस्तेमाल किया है, गिल्लू का इस्तेमाल करके नीचे थोड़ी सी आपने टेप रखनी है ना, जहाँ सुराख को आपने बंद करना है। तो ये फालतू के सुराख जितने भी मैं बंद कर लेता हूँ, तो अभी बाद में इसको चले मैं टेप में बाद में लगा लूँगा, कोई इशू नहीं है। टेप ये है, टेप से इसका ये है कि वक्त गुजरने के बाद आपको जो है वो जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो आप अच्छी क्वालिटी का ग्लू इस्तेमाल करें, ये देख सकते हैं जी मैंने जो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब इन सबको हम फिल कर लेते हैं। तो मैं तो वैसे ही ज़ाहिर है टेप में इंशाल्लाह चलें बाद में इकट्ठी लगा लूँगा इन सबको, तो जब ये खुश्क हो जाएंगे ना
खुश्क होने के बाद इंशाल्लाह वो अब जब इस पे कलर करेंगे तो ये सुराख आपके मुकम्मल बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी बाद में, कोई इशू नहीं है। तो अच्छे तरीके से इनको गीलू कर लेते हैं, जिन सुराखों को मैंने बंद करना है, क्योंकि राड जो है राडों के सुराख मैंने और निकाल लें हैं, ठीक है। तो वो भी मैं इंशाल्लाह मैं वो निकाल के आपको दिखाऊंगा। तो पेंट को अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें, एक अच्छी क्वालिटी का मुझे मिल गया है। तो ये तकरीबन 200-250 रुपये के मुझे मिला है मार्केट से। तो जिसको खोल लेते हैं तो ये देख सकते हैं जी, रंग की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, नफीस कलर है बहुत। तो इसको यहाँ पे हम डाल लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा पेट्रोल आपने डालना है। पेट्रोल मेरे पास बहुत कम मिकदार में है, तो नहीं तो मैं दोनों तरफ इसको इस्तेमाल कर लेता डिश को, लेकिन चलें जो अभी मेरे पास थोड़ा सा ये पेट्रोल पड़ा हुआ है। वैसे तारपीन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिश को कवर करने के लिए अगर आपके पास से पेट्रोल मिल जाता है तो वो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। पेट्रोल मेरे पास बहुत कम है, लेकिन चले मैं इस पर इसी से गुजारा करूँगा, क्योंकि मैंने वीडियो को आज मुकम्मल करना है। तो पेट्रोल अगर मैं लेने चला गया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो चलें जी, कलर का आगाज़ करते हैं। इसकी फ्रंट साइड के ऊपर आज हम कलर करते हैं, और ये मैं स्टार्ट कर लिया कलर, और ये चेक कर सकते हैं। तो ये याद रखें कि आप कलर करने के लिए आप ब्रश के बजाय किसी कपड़े का इस्तेमाल करें। हो सकता है अब ये देखें, जब इसको लगाएंगे, मैं आप खुद देख सकते हैं मेरे हाथ पे लग रहा है बहुत ज़्यादा कलर, मेरे बहुत ज़्यादा हाथों पे लग रहा है। लेकिन चूंकि अगर आप अच्छा रिजल्ट आप लेना चाहते हैं, अगर आपके पास ग्लव्स पड़े हुए 10 लगे हुए हैं तो चलिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये जी हम किनारों से इसको स्टार्ट करते हैं, और फिर उसके बाद हम दरमियान में जाएंगे। तो ये जी, क्योंकि मैं दरमियान से वीडियो को स्किप कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैंने काम भी करना है, कई बार सारी वीडियो अगर मैंने लाइव बना ली तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसको हम जो जो साइडें हमारे पास रहती हैं इन सबको हम कर लेते हैं, बस हल्के हल्के हाथों से आप इसको बस फेरते रहना है कपड़े की मदद से। आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं, ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा आसानी लग रही है। ब्रश से ये होता है, ये थोड़ी सी लाइनें बहुत ज़्यादा छोड़ जाता है ना, तो ज़्यादा बेहतर कलर आप इस तरीके से होता है। बाकी मैंने बैक साइड पे कलर नहीं करना है यार, उसकी इशू ये है कि अभी किसी कुछ नहीं होगा जल्दी। तो फिलहाल ये वैसे भी बैग की इतनी ज़रूरत नहीं होती, बैग की कर देते चले। फ्रंट साइड से एक तो इसके मैंने होल्स बंद करने थे, फालतू के बंद करने थे, और इसके अलावा इसका जो रिज़ल्ट है वो फ्रंट साइड से ये बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा था, यानी बिल्कुल सिग्नल नहीं आने से। एक तो इसका सरफेस बहुत ख़राब हो गया था। अभी ये देखें ना, अभी कलर किया है ना मैंने, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये रंग मैंने जो किया है, ये रंग करने के बाद इसके रिज़ल्ट में बहुत फ़र्क पड़ेगा, या खुद देखेंगे। ये मैं ये वीडियो में आपको जो दिखा रहा हूँ, इंशाल्लाह ये अभी मैंने जी न्यूज़ की मैंने आपको टीवी दिखाई थी कि जी न्यूज़ भी सिग्नल नहीं दे रहा था डिश। इसके बाद मैं आपको पाक साइड पे चला के दिखाऊंगा, ठीक है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ पाक साइड पे रिजल्ट मिलेगा। तो अभी जो किनारे जो रहते हैं उनको हम चले चल लेते हैं। तो अब इसके बाद बारी है जी स्टैंड को, स्टैंड के लिए भी कलर मेरे पास अभी थोड़ा सा पड़ा हुआ, तो मैंने कहा कि स्टैंड को भी निकाल लेते हैं। तो कर रही है इंशाल्लाह ये भी हालत में चला जाएगा। तो ये स्टिक ये अप डाउन लीवर है, इनको कर लेते हैं कलर। तो ये मैंने कर लिया है। तो स्टैंड मैंने स्विचिंग के लिए कलर करके, तो यहाँ से मैंने रिसीव कर ली थी, तो क्योंकि मैंने साथ साथ काम भी करना है। तो जी ये देख सकते हैं कि किस क्वालिटी में आ चुका है, ये काफ़ी बेहतर है। आप कह सकते हैं कि अच्छा बेहतर मैंने उधार करने की कोशिश की है। डिश का कलर चेक कर लेंगे, तकरीबन ये जेन्युइन आप कह सकते हैं जी। तो अब इसकी स्टिकों का कोई हल निकालते हैं, क्या इसका करना है हमने। तो स्टिक है वो इंशाल्लाह हम इसको भी जुगाड़ करेंगे। अब स्टैंड की फिटिंग कर लेते हैं, ठीक है। एक साइड से ये मैंने फिटिंग कर लिया, आगे से ये पे कर लेंगे। तो ये भी हमने फिटिंग कर लिया, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। पहले इसकी कंडीशन जैसी थी। अब अलबत्ता ये है कि मुझे होल्स यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, ये लीवल ये जो स्टिकें लगाने के लिए, क्योंकि मैंने होल सारे खत्म कर दिए थे। ख़त्म इसलिए मैंने किए थे, मैंने आपको क्या कहा है कि ये किसी ने फालतू के बहुत ज़्यादा बनाए हुए थे, जो इसके असल थे वो भी गलत थे, यानी वो जो इनकी लोकेशन थी वो ये नहीं बनती थी। मैंने रॉड ले लिए 27 इंच के, 27 इंच का इनका साइज़ है, और तकरीबन इनका यही मुझे लगाना चाहिए। तो 27 इंच का रॉड इंशाल्लाह हम इनको लगाते हैं। तो मुझे ये होल्स कहाँ से करने हैं, मैंने होल्स की टेक्निक आपको ये बता रहा हूँ कि पहले आप इसको दरमियान में फीड ऑन को लगा रहे हैं आप ये रॉड, ठीक है। लीवर को आप ये इस तरीके से आप करना है, यानी इसके जो रॉड हैं इसकी फिटिंग आपने ऐसे करनी है। बाद में इसके सुराख करें, मैंने बाद में खुद ये जो स्टील के लगा कर मैंने इसके जो है सुराख मैंने कर लिए हैं। तो इसकी हिसाब से मैंने इसकी फिटिंग की, और आप खुद ये देखें पहले इसकी हालत कैसी थी डिश की,
और ये अब इसकी हालत जो है वो हमारे पास अब कैसी बनी है ये अब खुद के चलें। इंशाल्लाह मैं इसकी कोशिश करूँगा, इसकी पूरी इंशाल्लाह रिजल्ट आपको मैं शेयर करूँगा पासनेट का। ठीक है जी। अब जो पेज वगैरह आपके पास जो टाइट है ये जी पासनेट की सेटिंग चेक कर सकते हैं। तो जिस पे जी के सिग्नल नहीं आते थे, सबसे आसान टी शटल, तो उस पर रिजल्ट में पाक साइड का मैं आपको सिखा देता हूँ। AGN न्यूज़ अभी चल रहा है, आपको मैं चेक करा देता हूँ जी। 92 ये चेक करें, 75% सिग्नल आ रहे हैं इसके। मैं थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी ये देखें यहाँ रख लेता हूँ। ग्रीन एंटरटेनमेंट चेक करें जी, 75%। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आगे जाके रिग्रेट करूं। ठीक है, तो जियो में आपको एक पूरा चेक करा देता हूँ। PTV ऑन 78%। और सामने मैं व्यू आपको दिखाना भूल गया, ये देखें ट्रैक देख लें जी कितने हैं आगे, ये देख लें। कैसे खाते हैं तो वो उनको पता है ना हर चीज। K2 की सिग्नल देख लें। अब इसकी हम स्कैनिंग करते हैं कि मेरे पास देखते हैं जी के जियो चलता है या नहीं। अभी चूँकि इसकी मैंने स्कैनिंग करनी है तो किसी और सेटेलाइट पे मैं कर लेता हूँ। पाक सेट जो है वो उसके ऊपर मैंने जो उसकी वर्टिकल पोजीशन है उसके चैनल सेव किए हुए हैं। तो थोड़ी देर करते हैं वेट जब तक ये स्कैनिंग शुरू होती है। थोड़ा चार्जिंग का भी इशू है तो कुछ देर करते हैं वेट। स्टार्टिंग ये मशरक TV से आगाज़ हो चुका है इसका। K2 वगैरह के तो जो स्कैनिंग मुकम्मल होने देते हैं, देखते हैं कितने चैनल हमें मिलते हैं। अभी ये देख सकते हैं 80-85 चैनल मुझे मिले हैं। असल में ये देखें सामने दर्द कितने हैं, उस लिहाज से भी ये देखें इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा है। मैं आपको चेक करा देता हूँ, अगर आपको चेक करा देता हूँ जियो न्यूज़ अगर चल रहा है तो ये चेक है, ये चेक कर सकते हैं 75% की वो सी डिश के ऊपर ये चेक है। ये देखें आपको आवाज़ भी आ रही होगी और सामने दर्द आप देख सकते हैं जो मैंने सेट किया है। ये चेक करें, जिस पे जी न्यूज़ नहीं चलता था तो उसका रिजल्ट आपके साथ ऐसा आ रहा है। समा चेक कर लेते हैं जी। समा के सिग्नल थोड़े से वीक होंगे अभी, तो फिर भी आप इसका हल्की सी सेटिंग आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास ओके हो जाएगा। ठीक है, अभी चूँकि ये हवा चल पड़ी है तो ये चेक करें, ये चेक कर सकते हैं जी। तो ये इसकी आप थोड़ा सा आगे पीछे करके इसकी मज़ीद सेटिंग आप ओके कर सकते हैं। लेकिन ये फिर भी बेहतरीन है, चूँकि सामने जिस अंदाज से ये इसके दरख्त है ना, तो वो बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये चल ये जी गजा में इस्राएली फौज की वहशियाना कार्रवाइयां, शुमाली गजा पर सहाफ़ी हसन तो ये जी समा भी चल पड़ा है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।